हेलो फ्रेंड्स, बुक इन शॉर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गॉड इज नॉट ग्रेट बाय क्रिस्टोफर एरिक हिचन्स बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन विश्वासों को, जिन आस्थाओं को हम सदियों से अपने सीने से लगाए घूम रहे हैं, वह असल में है क्या? क्या वह सच में किसी दिव्य शक्ति का दिया हुआ तोहफा है, या फिर इंसानी दिमाग की एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत रचना? मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप अपने विश्वासों पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप उन सवालों का सामना करने से डरते हैं जो आपके आरामदेह यकीन की दुनिया को हिला सकते हैं, तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, इस ऑडियो बुक को यहीं बंद कर दें, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आप दुनिया को, अपने विश्वासों को और खुद को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो सवालों से नहीं डरते, उन लोगों के लिए जो सच की तलाश में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उन लोगों के लिए जो समूह का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने विवेक से अपनी जिंदगी का रास्ता बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में चल रही उथल पुथल, समाज के दबाव और एक अनजाने डर से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब कहीं नहीं मिल रहे, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक रोशनी की किरण बन सकती है। यह आपके दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए है, आपको वो हिम्मत देने के लिए है जिससे आप वह सवाल पूछ सकें जो पूछने से सब डरते हैं। यह आपको किसी अंधकार से निकालकर एक बौद्धिक स्वतंत्रता का एहसास कराएगी। इस सफर के अंत में आप शायद उन जवाबों तक ना पहुंचे जो आपको हमेशा से चाहिए थे, लेकिन मैं वादा करता हूं, आप एक बेहतर सवाल पूछने वाले इंसान जरूर बन जाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसे स्वर के लिए जो आपकी सोच को चुनौती देगा, जो आपको असहज करेगा लेकिन अंत में आपको आजाद करेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए खोलते हैं क्रिस्टोफर हिचेंस के तर्कों का पिटारा और देखते हैं कि क्या वाकई ईश्वर महान नहीं है। अध्याय नंबर 1, धर्म की नींव, सच या सिर्फ एक कहानी। क्या होता है जब हम आस्था की बुनियाद को खंगालना शुरू करते हैं? चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और सरल सवाल से करते हैं। बचपन में कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं था? राजा रानी की कहानियां, परियों की कहानियां, जानवरों की कहानियां। ये कहानियां हमें सुलाती थीं, हमें सिखाती थीं और हमारी कल्पना को पंख देती थी। क्रिस्टोफर हिचन्स अपने तर्कों की शुरुआत कुछ इसी तरह करते हैं। वह कहते हैं कि धर्म अपने मूल रूप में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी और सबसे असरदार कहानियों में से एक है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान के पास विज्ञान नहीं था, जब उसे नहीं पता था कि बिजली क्यों चमकती है, सूरज क्यों उगता है या बीमारियां कैसे फैलती हैं, तो वह क्या करता होगा? वह इन घटनाओं को समझाने के लिए कहानियां गढ़ता था। उसने आसमान में एक शक्तिशाली पिता की कल्पना की जो गुस्से में बिजली गिराता है, एक दयालु मां की कल्पना की जो धरती पर फसलें उगाती है। यह कहानियां उस समय के लिए जरूरी थीं, क्योंकि वे एक अनजानी और डरावनी दुनिया को समझने का एक तरीका थी। यह कहानियां समाज को एक साथ एकजुट करने का काम करती थीं, उन्हें एक मकसद और पहचान देती थी। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? एक जरूरत थी और उसे पूरा करने के लिए एक कहानी बना ली गई। लेकिन हिचेंस यहीं नहीं रुकते। वह पूछते हैं कि मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इन कहानियों को कहानी मानना बंद कर देते हैं और उन्हें अक्षरशः सच मानने लगते हैं। जब हम यह दावा करने लगते हैं कि हमारी कहानी ही एकमात्र सच है और बाकी सबकी कहानियां झूठी हैं, यहीं से टकराव शुरू होता है। हिचन्स हमें उन पवित्र किताबों की तरफ देखने को कहते हैं जिन्हें दैवीय या ईश्वरीय प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। वह कहते हैं कि अगर आप इन किताबों को बिना किसी श्रद्धा के सिर्फ एक साहित्यिक या ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह अध्ययन करें, तो आपको इनमें क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी खूबसूरत कविताएं, नैतिक शिक्षाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, लेकिन साथ ही आपको मिलेंगी बहुत सारी ऐसी बातें जो आज के समय में बेतुकी लगती हैं। आपको मिलेंगे विरोधाभास, एक ही किताब के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातें। आपको मिलेंगी ऐसी घटनाएं जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जैसे, क्या सच में कोई काठ की नाव पूरी दुनिया के जानवरों को बचा सकती है? क्या सच में समंदर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है? क्या किसी इंसान को मरने के बाद फिर से जिंदा किया जा सकता है? हिचन्स का तर्क यह है
कि अगर यह किताबें सच में किसी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने लिखवाई होती तो क्या उनमें इतनी गलतियां होती? क्या उनमें ऐसी बातें होती जो उस समय के इंसानों की सीमित समझ को ही दर्शाती हैं? एक सर्वज्ञानी ईश्वर को तो पता होना चाहिए था कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है या बीमारियां और कीटाणुओं से फैलती हैं, ना कि बुरे कर्मों से। लेकिन इन किताबों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिलता जो उस समय के इंसानों के पास पहले से मौजूद ना हो। यह किताबें वही बताती हैं जो उस दौर का इंसान जानता और समझता था। इससे यह शक पैदा होता है कि क्या यह किताबें सच में दैवीय हैं या फिर यह पूरी तरह से इंसानी रचनाएं हैं जिन्हें समय के साथ पवित्र और दैवीय मान लिया गया। यह सवाल पूछना किसी की आस्था को चोट पहुंचाने जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर नींव ही इंसानी कल्पना पर टिकी है तो उस पर बनी पूरी इमारत कितनी मजबूत हो सकती है। हिचन्स हमें रहस्य उद्घाटन या डिवाइन रेवोल्यूशन के विचार पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। लगभग हर धर्म का दावा है कि उसकी शुरुआत एक खास व्यक्ति से हुई, जिसे ईश्वर ने सीधे तौर पर संपर्क किया और उसे अपना संदेश दिया। मूसा को जलती हुई झाड़ी में ईश्वर की आवाज सुनाई दी। मोहम्मद को जिब्राइल फरिश्ते ने संदेश दिया। जोसेफ स्मिथ को मोरनी नाम के फरिश्ते ने सोने की प्लेटें दी। हिचन्स पूछते हैं, क्या यह अजीब नहीं है कि यह सारे रहस्य उद्घाटन हमेशा अकेले में ही क्यों होते हैं? कोई गवाह क्यों नहीं होता? और इन रहस्य उद्घाटनों को मानने के लिए हमारे पास उस व्यक्ति के शब्दों के अलावा और कोई सबूत क्यों नहीं होता? हमें सिर्फ आस्था रखने को कहा जाता है, लेकिन आस्था का मतलब ही है बिना सबूत के किसी चीज पर यकीन करना। हिचन्स कहते हैं कि यह बौद्धिक रूप से एक बहुत ही कमजोर स्थिति है। किसी भी और मामले में, चाहे वह विज्ञान हो, कानून हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हम बिना सबूत के किसी बात पर यकीन नहीं करते। अगर कोई आपसे कहे कि उसके बगीचे में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, आप सबूत मांगेंगे। तो फिर इतने गंभीर दावों के लिए जो पूरी कायनात और हमारे अस्तित्व के बारे में है, हम बिना सबूत के यकीन करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है? क्या यह डर है कि अगर हमने सवाल पूछे तो हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा या किसी काल्पनिक नरक में जलाया जाएगा? यह सोचने वाली बात है कि धर्म की नींव कितनी मजबूत है और कितनी खोखली। लेकिन मान लीजिए एक पल के लिए हम मान भी लें कि धर्म की नींव कहानियों पर ही टिकी है, तो क्या हुआ? कई लोग कहेंगे कि यह कहानियां हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, हमें नैतिकता सिखाती हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या धर्म के बिना हम सब जानवर बन जाएंगे? इसी सवाल की जांच हम अपने अगले अध्याय में करेंगे और यकीन मानिए जवाब आपको चौंका सकता है। अध्याय नंबर 2, नैतिकता का ठेकेदार। क्या धर्म के बिना हम जानवर बन जाएंगे? सोचिए, क्या आपकी अच्छाई किसी किताब की मोहताज है? अक्सर जब कोई धर्म पर सवाल उठाता है तो सबसे पहला और सबसे आम जवाब मिलता है, अगर धर्म नहीं होगा तो नैतिकता कहां से आएगी? लोग अच्छे बुरे का फर्क कैसे करेंगे? पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दलील है, क्योंकि यह हमारे सबसे गहरे डर को छूती है। हमें लगता है कि हमारी अच्छाई, हमारी करुणा, हमारा विवेक, यह सब हमें धर्म ने ही सिखाया है। क्रिस्टोफर हिचेंस इस दलील को सिरे से खारिज करते हैं और इसे धर्म का सबसे अहम झूठ बताते हैं। वह हमसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं, दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप किसी की मदद क्यों करते हैं? आप किसी भूखे को खाना क्यों खिलाते हैं? आप किसी को बेवजह मारते क्यों नहीं हैं? क्या आप यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि किसी किताब में ऐसा लिखा है, या इसलिए कि आपको किसी स्वर्ग का इनाम चाहिए या किसी नरक का डर है, या फिर आप यह सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यही सही काम है? आपके अंदर एक समानुभूति है, एक एमथी है जो आपको दूसरे के दर्द को महसूस कराती है। हिचेंस का तर्क है कि यह नैतिकता, यह अच्छाई हमारे अंदर पहले से मौजूद है। यह हमारे लाखों सालों के विकास का नतीजा है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और साथ मिलकर रहना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था। इसलिए हमारे अंदर सहयोग, करुणा और न्याय जैसी भावनाएं विकसित हुईं। यह धर्म से बहुत पहले से हमारे साथ हैं। सोच कर देखिए, क्या धर्म के आने से पहले इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करते थे? क्या वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे? क्या उनमें न्याय की कोई भावना नहीं थी? बिल्कुल थी।
हिचेंस कहते हैं कि धर्म ने नैतिकता का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसने पहले से मौजूद नैतिकता पर अपना ठप्पा लगा दिया और उसे डिवाइन या ईश्वरीय बताकर उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। यह ऐसा ही है जैसे कोई बहती हुई नदी पर अपना बांध बनाए और दावा करे कि पानी उसी ने बनाया है। नैतिकता हमारी इंसानी जरूरत है, यह हमारे डीएनए में है। इसके लिए हमें किसी बाहरी शक्ति या किसी पवित्र किताब की जरूरत नहीं है, बल्कि हिचेंस तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वह कहते हैं कि धर्म न सिर्फ नैतिकता का झूठा क्रेडिट लेता है, बल्कि कई बार यह अनैतिक कामों को प्रोत्साहन देता है। कैसे? ईश्वरीय आदेशों के नाम पर। जब आप यह मानने लगते हैं कि आपको सीधे ईश्वर से आदेश मिल रहे हैं, तो आप कोई भी भयानक काम कर सकते हैं और उसे सही ठहरा सकते हैं। आपको लगता है कि आप तो बस ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हिचेंस हमें प्लेटो के एक पुराने सवाल की याद दिलाते हैं, जिसे यूथफ्रोस डिलेमा कहते हैं। सवाल यह है, क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर उसे अच्छा कहता है, या ईश्वर उसे इसलिए अच्छा कहता है क्योंकि वो चीज अपने आप में अच्छी है? यह एक बहुत गहरा सवाल है। अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं, यानी कोई चीज सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि ईश्वर ने कहा है, तो इसका मतलब है कि नैतिकता मनमानी है। अगर कल को ईश्वर कह दे कि बच्चों की बलि देना अच्छा काम है, तो क्या वह अच्छा हो जाएगा? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने यही माना। लेकिन अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं, यानी ईश्वर किसी चीज को इसलिए अच्छा कहता है क्योंकि वह अपने आप में अच्छी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छाई या नैतिकता का स्रोत ईश्वर से बाहर, उससे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि हमें अच्छे बुरे का फैसला करने के लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अच्छाई का एक स्वतंत्र मानक पहले से मौजूद है। दोनों ही सूरतों में धर्म नैतिकता का एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता। इसके अलावा हिचेंस पवित्र किताबों में दिए गए नैतिक आदेशों पर भी सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि इन किताबों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे अपने नेबर से प्यार करो, लेकिन साथ ही इनमें बहुत सी भयानक बातें भी हैं। इनमें गुलामी को सही ठहराया गया है, महिलाओं को पुरुषों से कमतर बताया गया है, और जो आपके धर्म को नहीं मानते उनसे नफरत करना और उन्हें मारना सिखाया गया है। अब एक धार्मिक व्यक्ति क्या करता है? वह अच्छी अच्छी बातों को चुन लेता है और बुरी बातों को नजरअंदाज कर देता है या उनकी कोई नई व्याख्या कर लेता है। हिचेंस पूछते हैं कि यह चुनाव आप किस आधार पर करते हैं? आप यह फैसला कैसे करते हैं कि नेबर से प्यार करो वाली बात अच्छी है और काफिरों को मार डालो वाली बात बुरी है? जाहिर है, आप यह फैसला अपने अंदर की नैतिक भावना के आधार पर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले से जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उसी आधार पर आप अपनी पवित्र किताब की बातों को फिल्टर कर रहे हैं। तो फिर नैतिक अधिकार किसके पास हुआ? आपके पास या किताब के पास? जाहिर है आपके पास। तो फिर यह दावा क्यों करना कि नैतिकता किताब से आ रही है? सच्चाई तो यह है कि नैतिकता आपसे आ रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि धर्म ने नैतिकता दी नहीं बल्कि कई बार छीनी है? क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास गवाह है कि सबसे विशाल अधर्म, सबसे गंभीर हिंसा अक्सर धर्म के झंडे तले ही हुई है? इसी सवाल की गहराई में हम उतरेंगे हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, आस्था के नाम पर हिंसा, जब भगवान का नाम हथियार बन जाए। इतिहास के वह खूनी पन्ने जिन्हें अक्सर पलट दिया जाता है। दोस्तों, जब भी हम शांति, प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं तो अक्सर धर्म का जिक्र आता है। कहा जाता है कि सभी धर्म हमें प्यार करना सिखाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर हिचेंस हमें एक आईना दिखाते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें हमें इतिहास का वह चेहरा नजर आता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। वह कहते हैं कि यह विचार की धर्म शांति का स्रोत है, इतिहास के सबसे विशाल और सबसे खतरनाक झूठों में से एक है। सच्चाई तो इसके ठीक उलट है। इतिहास गवाह है कि इंसान ने जितने लोगों को धर्म के नाम पर मारा है, उतने शायद किसी और वजह से नहीं मारे। यह एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है। हिचेंस हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आस्था का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया है। चाहे वह मध्य युग के क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध हो, जहां ईसाई और मुसलमान यरूशलेम पर कब्जे के लिए सदियों तक एक दूसरे का खून बहाते रहे, चाहे वह यूरोप के धार्मिक युद्ध हो, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक ही ईश्वर को मानने के बावजूद एक दूसरे के दुश्मन बन गए, या फिर भारत का विभाजन हो,
जहां लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख धार्मिक नफरत की आग में जलकर मर गए। हर जगह कहानी एक ही है, मेरा भगवान सच्चा, तुम्हारा भगवान झूठा, मेरी किताब सही, तुम्हारी किताब गलत। और इस सच्चाई को साबित करने का सबसे आसान तरीका है दूसरे को खत्म कर देना। हिचन्स का तर्क है कि यह हिंसा धर्म के सिस्टम में ही अंतर्निहित है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे अहम वजह है निश्चितता या सर्टेनिटी का दावा। जब आप यह मानने लगते हैं कि आपके पास ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है जो सीधे ईश्वर से मिला है, तो आप किसी भी तरह के तर्क या संवाद के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। आप मानते हैं कि आप सही हैं और जो आपसे सहमत नहीं है वह या तो मूर्ख हैं या दुष्ट। और जब आप किसी को दुष्ट मान लेते हैं तो उसके खिलाफ हिंसा करना बहुत आसान हो जाता है। आप उसे इंसान समझना बंद कर देते हैं। वह आपके लिए बस एक काफिर, विधर्मी या शैतान का पुजारी बन जाता है। तब उसे मारना आपके लिए एक पुण्य का काम बन जाता है, एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। यह सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि यह साधारण अच्छे लोगों को भी भयानक काम करने के लिए उकसा सकती है। एक इंसान जो शायद कभी एक चींटी भी ना मारे, वह धर्म के नाम पर हजारों लोगों की जान लेने को तैयार हो सकता है, क्योंकि उसे यकीन दिलाया गया है कि वह ईश्वर का काम कर रहा है। हिचन्स सिर्फ विशाल युद्धों की बात नहीं करते, वह उस हिंसा की भी बात करते हैं जो हमारे समाज में हमारे आसपास हर रोज होती है। धार्मिक कट्टरता के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना, अपने ही धर्म के उन लोगों को प्रताड़ित करना जो आपकी तरह नहीं सोचते। यह सब उसी जहरीली सोच का नतीजा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि कैसे आयरलैंड में दशकों तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, जबकि वे दोनों एक ही शहर में रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे और दिखने में भी एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह रविवार को अलग अलग चर्च में जाते थे। सोचिए, क्या यह पागलपन नहीं है? बेलफास्ट से लेकर बेरूत तक, बाल्कन से लेकर कश्मीर तक, जहां भी आप देखेंगे आपको धार्मिक विभाजन और उसके कारण होने वाली हिंसा और नफरत के निशान मिल जाएंगे। हिचेंस पूछते हैं कि अगर धर्म सच में शांति का स्रोत होता तो दुनिया की सबसे पवित्र जगहों पर जैसे यरूशलेम सबसे ज्यादा अशांति क्यों है? इसका जवाब साफ है, क्योंकि जहां एक से ज्यादा धर्म अंतिम सत्य का दावा करते हैं, वहां टकराव होना तय है। यह तर्क देना कि कुछ कट्टरपंथी लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, हिचेंस के अनुसार एक बेईमानी है। वो कहते हैं कि समस्या कुछ लोगों की नहीं, बल्कि उस विचारधारा की है जो उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती है। पवित्र किताबें खुद ऐसे हिस्सों से भरी हुई हैं जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा को उकसाती हैं। अपने दुश्मनों को खत्म कर दो, मूर्ति पूजा करने वालों को मार डालो। इस तरह के आदेश सीधे सीधे इन किताबों में मौजूद हैं। एक शांतिप्रिय धार्मिक व्यक्ति शायद इन हिस्सों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन एक कट्टरपंथी इन्हीं हिस्सों से प्रेरणा लेता है। तो समस्या सिर्फ व्याख्या की नहीं, बल्कि मूल टेक्स्ट की भी है। हिचेंस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कोई भी ऐसी विचारधारा जो इंसानों को हम और वो में बांटती हो, कभी भी स्थायी शांति ला सकती है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम चुने हुए लोग हैं और बाकी सब गुमराह, तब तक नफरत और हिंसा की बुनियाद बनी रहेगी। लेकिन धर्म का टकराव सिर्फ इंसानों से ही नहीं है, उसका एक और गंभीर टकराव है, और वह है सच की खोज से, यानी विज्ञान से। क्या होता है जब आस्था, तर्क और सबूतों से टकराती है? इसी टकराव की कहानी हम सुनेंगे अपने अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, विज्ञान बनाम धर्म, अंधेरे और रोशनी की जंग। क्या हम सच जानने से डरते हैं या हमें डराया जाता है? दोस्तों, अभी तक हमने धर्म की नींव, नैतिकता और हिंसा पर उसके असर के बारे में बात की। अब हम एक ऐसे मैदान में कदम रखने जा रहे हैं जहां धर्म और तर्क के बीच सबसे सीधा और सबसे तीखा संघर्ष हुआ है और आज भी हो रहा है। यह मैदान है विज्ञान का। क्रिस्टोफर हिचेस का मानना है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं और वे कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। विज्ञान शक और सवालों से शुरू होता है। वह किसी भी बात को तब तक नहीं मानता जब तक उसके लिए मजबूत सबूत ना मिल जाए। विज्ञान हमेशा अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करता है ताकि वह और बेहतर हो सके। आज अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसा है और कल कोई दूसरा वैज्ञानिक नए सबूतों के साथ उसे गलत साबित कर दे, तो विज्ञान उसे खुशी खुशी अपना लेगा।
विज्ञान का लक्ष्य है सच की निरंतर खोज, चाहे वो सच कितना भी असहज क्यों ना हो। इसके ठीक उलट धर्म आस्था से शुरू होता है। वो जवाबों से शुरू होता है, सवालों से नहीं। धर्म कहता है यह सच है क्योंकि हमारी किताब में लिखा है, अब इस पर यकीन करो, सवाल मत पूछो। धर्म निश्चितता पर आधारित है और वह किसी भी ऐसी खोज को पसंद नहीं करता जो उसकी निश्चितता पर सवाल उठाए। हिचेंस हमें इतिहास में पीछे ले जाते हैं और इस टकराव के कई उदाहरण देते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गैलीलियो का। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखकर यह साबित किया कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि सूरज धरती का, तो चर्च ने इसे धर्म के खिलाफ माना। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा था कि ईश्वर ने धरती को स्थिर बनाया है। सच क्या है? इससे चर्च को कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी किताब की सत्ता बचानी थी। गैलीलियो को मजबूर किया गया कि वह सार्वजनिक रूप से कहें कि वह गलत थे और उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी घर में नजरबंद रहकर गुजारनी हुई। सोचिए, सच बोलने की सजा थी। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया गया था क्योंकि वह मानते थे कि ब्रह्मांड में और भी दुनिया हो सकती है। डार्विन ने जब विकासवाद का सिद्धांत दिया, जिसने यह बताया कि इंसान किसी दिव्य रचना का नतीजा नहीं बल्कि लाखों सालों के क्रमिक विकास से बना है, तो धार्मिक संस्थानों ने उसका भी पुरजोर विरोध किया। आज भी अमेरिका जैसे विकसित देश के कई स्कूलों में विकासवाद पढ़ाने पर विवाद होता है क्योंकि यह बाइबल की कहानी से मेल नहीं खाता। हिचेंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? धर्म विज्ञान से इतना क्यों डरता है? इसका जवाब यह है कि विज्ञान धीरे धीरे उन सभी अंधेरों में रोशनी कर रहा है जहां पहले धर्म का राज था। पहले जब हमें नहीं पता था कि बीमारियां क्यों होती हैं, तो हम उसे ईश्वर का श्राप या किसी बुरी आत्मा का साया मानते थे और पादरियों मौलवियों से झाड़ फूंक करवाते थे। अब विज्ञान ने हमें बताया है कि बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं और उनका इलाज दवाइयों और टीकों से होता है। पहले जब हमें नहीं पता था कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो हमने मान लिया कि किसी ईश्वर ने मिट्टी से इंसान बना दिया। अब जेनेटिक्स और बायोलॉजी हमें बताते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे रासायनिक प्रक्रियाओं से हुई। जैसे जैसे विज्ञान हमारे ज्ञान के दायरे को विस्तार दे रहा है, वैसे वैसे ईश्वर के लिए छिपने की जगह कम होती जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को गॉड ऑफ द गैप्स कहते हैं, यानी जहां जहां विज्ञान का ज्ञान खत्म होता है वहां हम ईश्वर को फिट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के ज्ञान का गोला विशाल होता जा रहा है, यह गैप्स, यह खाली जगह भरती जा रही हैं। हिचेंस यह भी कहते हैं कि धर्म ने न सिर्फ वैज्ञानिक खोजों का विरोध किया, बल्कि उसने एक ऐसी मानसिकता को भी प्रोत्साहन दिया जो वैज्ञानिक प्रगति के खिलाफ है। यह मानसिकता है हर चीज के लिए ईश्वर पर निर्भर रहने की। अगर कुछ अच्छा हो तो ईश्वर की कृपा, अगर कुछ बुरा हो तो ईश्वर की मर्जी। यह सोच हमें निष्क्रिय बनाती है। यह हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने से रोकती है। अगर आप मानते हैं कि भूकंप ईश्वर के गुस्से का नतीजा है, तो आप उसे बचने के लिए बेहतर इमारतें बनाने की जगह प्रार्थना करने में ज्यादा यकीन करेंगे। अगर आप मानते हैं कि गरीबी आपकी किस्मत में लिखी है, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करने की जगह उसे स्वीकार कर लेंगे। विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को समझकर उन्हें हल कर सकते हैं, जबकि धर्म अक्सर हमें यह सिखाता है कि हम असहाय हैं और हमें किसी अदृश्य शक्ति के रहमोक्रम पर जीना है। यह एक बहुत विशाल वैचारिक मतभेद है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर धर्म की नींव संदिग्ध है, अगर वह नैतिकता का स्रोत नहीं है, अगर वह हिंसा को प्रोत्साहन देता है और अगर वह ज्ञान और प्रगति के रास्ते में एक बाधा है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? क्या धर्म के बिना एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जीना संभव है? क्या धर्म के बिना एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया बनाना संभव है? हिचेंस का जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। और कैसे? यही हम जानेंगे अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में। अध्याय नंबर 5, एक नई सुबह। धर्म के बिना एक बेहतर दुनिया की कल्पना। तर्कों के इस सफर का अंत आपको कहां ले जाएगा? तो दोस्तों, हम अपने इस बौद्धिक सफर के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। हमने धर्म की नींव पर सवाल उठाए, नैतिकता पर उसके दावों को परखा, हिंसा में उसकी भूमिका को देखा और विज्ञान के साथ उसके टकराव को समझा। अब सबसे विशाल और अंतिम सवाल यह है कि अगर हम धर्म को अपनी जिंदगी और समाज से हटा दें, तो उसकी जगह क्या लेगा?
क्या एक खालीपन, एक निराशा, एक उद्देश्यहीनता रह जाएगी? क्रिस्टोफर हिचेंस के अनुसार इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि धर्म के हटने से जो जगह खाली होगी उसे हम और भी बेहतर और खूबसूरत चीजों से भर सकते हैं। इस नई दुनिया की नींव होगी तर्क, करुणा और मानवतावाद पर। हिचेंस कहते हैं कि हमें किसी काल्पनिक स्वर्ग के वादे या किसी काल्पनिक नरक के डर की जरूरत नहीं है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हमारे पास यह एक जिंदगी है, यह एक दुनिया है और यही अपने आप में एक चमत्कार है। हमें इसे बेहतर बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए, ना कि किसी अगली दुनिया की चिंता में इसे बर्बाद कर देना चाहिए। इस नई दुनिया का, जिसे हम मानवतावादी या सेकुलर दुनिया कह सकते हैं, पहला सिद्धांत होगा तर्क और वैज्ञानिक सोच। हम अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए सबूतों और तर्क का सहारा लेंगे, ना कि अंधविश्वास और प्राचीन किताबों का। हम बीमारियों का इलाज दवा और रिसर्च से करेंगे, ना कि प्रार्थना और चमत्कारों के इंतजार में। हम समाज की समस्याओं जैसे गरीबी और असमानता को समझने के लिए समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का उपयोग करेंगे, ना कि उसे पिछले जन्मों का कर्म मानकर त्याग देंगे। ज्ञान की खोज हमारी सबसे अहम प्राथमिकता होगी। हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएंगे कि क्या सोचना है, बल्कि हम उन्हें यह सिखाएंगे कि कैसे सोचना है। हम उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ना कि चुपचाप हर बात मान लेने के लिए। एक ऐसी नस्ल जो तर्क करना जानती हो, वो किसी भी तरह के धार्मिक या राजनीतिक तानाशाह के बहकावे में आसानी से नहीं आएगी। वह अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों की कीमत समझेगी। इस दुनिया का दूसरा स्तंभ होगी हमारी सहज मानवीय करुणा या समानुभूति। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमारी अच्छाई किसी किताब की मोहताज नहीं है, ये हमारे अंदर है। धर्म के बिना हम एक दूसरे की मदद इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कोई पुण्य कमाना है, बल्कि इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें दूसरे इंसान का दर्द महसूस होता है। हमारी नैतिकता किसी बाहरी आदेश पर नहीं, बल्कि इस सरल सिद्धांत पर आधारित होगी कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। हम महिलाओं को बराबर का सम्मान इसलिए नहीं देंगे कि कोई किताब ऐसा कहती है या नहीं कहती, बल्कि इसीलिए देंगे क्योंकि वह इंसान है और बराबरी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम दूसरे समुदायों या देशों के लोगों से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि हम यह समझेंगे कि हम सब एक ही मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। हमारी पहचान किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि हमारी साझा मानवता से संबंधित होगी। हिचेंस कहते हैं कि धर्म के बिना जिंदगी उद्देश्यहीन नहीं, बल्कि और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके पास सिर्फ यही एक मौका है, तो आप इसका हर पल पूरी तरह से जीना चाहते हैं। आप कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, प्रेम और दोस्ती में गहरा अर्थ ढूंढते हैं। आप ब्रह्मांड की विशालता और जीवन की जटिलता को देखकर चकित होते हैं, और इसके लिए आपको किसी रचयिता की कहानी गढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह सच्चाई अपने आप में ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। आपको यह समझ आता है कि इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी किसी ईश्वर की नहीं, बल्कि हमारी अपनी है। यह एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, लेकिन यह हमें शक्ति भी देती है। हम अपनी किस्मत के मालिक खुद बन जाते हैं। हम असहाय नहीं रहते, हम कर्ता बन जाते हैं। यह एक बहुत ही सशक्त और आजाद करने वाला विचार है। धर्म अक्सर हमें कहता है कि हम पापी हैं, कमजोर हैं और हमें मोक्ष के लिए किसी सहारे की जरूरत है। मानवतावाद हमें कहता है कि हम बुद्धिमान हैं, सक्षम हैं और हम अपनी समस्याओं को मिलकर हल कर सकते हैं। यह इंसानियत में एक गहरा विश्वास है। तो दोस्तों, यह था क्रिस्टोफर हिचेंस की साहसी और शायद कुछ लोगों के लिए विचलित कर देने वाली किताब गॉड इज नॉट ग्रेट का सार। हमने एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर तय किया है। हमने उन सवालों का सामना किया है जिनसे हम अक्सर बचते हैं। हमने सीखा कि आस्था की नींव उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितनी हम सोचते हैं। हमने जाना कि हमारी नैतिकता हमारी अपनी है, किसी किताब की दी हुई नहीं। हमने इतिहास के उन दर्दनाक पन्नों को देखा जहां धर्म ने शांति नहीं बल्कि हिंसा फैलाई, और हमने विज्ञान और तर्क की रोशनी में धर्म की परछाइयों को समझने की कोशिश की। अंत में हमने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो धर्म के बिना भी न सिर्फ संभव है, बल्कि शायद ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा दयालु और ज्यादा आजाद हो सकती है। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको नास्तिक बनाना नहीं, बल्कि एक विचारक बनाना है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं,
बल्कि दिमाग को सोचने के लिए उकसाना है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके मन में कुछ नए सवाल पैदा किए होंगे, आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको हमारे इस प्रयास में, इस बौद्धिक मंथन में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स आप तक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आप हिचेंस के तर्कों से सहमत हैं या असहमत? आपके अपने क्या अनुभव है? क्या आपको लगता है कि धर्म ने इतिहास में विज्ञान की प्रगति को वास्तव में रोका है? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोग धार्मिक पहचान के बिना भी सिर्फ मानवता के आधार पर एक दूसरे के प्रति करुणा और न्याय बनाए रख सकते हैं? हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। अगर आप इस तरह के और गहरे बौद्धिक विमर्श में शामिल होना चाहते हैं और अपनी सोच को लगातार चुनौती देना चाहते हैं, तो बुक इन शॉर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई किताब, एक नए तर्क और एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।